आज करेंगे कक्षा 10 के लिए मैथ की प्रश्नावली नंबर 8 और इस प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए त्रिकोणमिति का। देखिए 8.1 प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको बता देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो केवल समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय लागू होती है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और एक थीटा ले लो, थीटा यहाँ ले सकते हो या कोई और जगह। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अन्य भुजा जो बच जाती है वह आधार होती है। आधार, कर्ण और लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय है क्या, देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें साइन कोस की इस प्रश्नावली में, त्रिकोणमिति की इस प्रश्नावली में यूज कैसे करना है। देखिए हमारे पास हमें 6 मान याद होने चाहिए। साइन, कोस, टेन, साइन कोस टेन, उसके बाद में कोट, सेक और कोसेक। तो इस प्रश्नावली में आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करना है। आपको एक लाल बटा कक्का, इस सूत्र को याद रखना है, लाल बटा कक्का, और इस तरह से चलना है। देखिए सबसे पहले साइन है तो एल बटा के, इसको देखते रहिए इस चीज़ को, तो एल बटा के ये रहा स्टार्टिंग में, लंब बटा कर्ण साइन का हो गया। फिर कोस का देखिए आगे क्या रहे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण साइन कोस, उसके बाद टेन आ गया लंब बटा आधार, टेन आ गया लंब बटा में आधार। तो लाल बटा कक्का से ये जो लंब बटा कर्ण है ये साइन है, आधार बटा कर्ण ये कोस है, और लंब बटा आधार ये टेन है, साइन कोस टेन। और अब देखिए इसको करना इसे, आपको इस तरह से चलना है और उल्टा चलना है। अब देखिए साइन कोस टेन हो गया, कोट ये होगा आधार बटा लंब, आधार बटा में लंब। कोट के बाद सेक होगा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, और ये वाला होगा कर्ण बटा में कोसेक, कर्ण बटा में लंब। तो एक तरीके से ना उल्टा बन जाता सारा। भी साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, आपको याद रखना चाहिए, इनका यूज करेंगे अपने। चलिए अब प्रश्नावली शुरू करते हैं। 8.1 के सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे। आप बुक ओपन कर लीजिए क्योंकि पर्सन वहीं से देख के बोलेंगे। 8.1 पहला उदाहरण निकाल लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। यदि आप एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको, यदि 10a का मान क्या दिया हुआ है, 10a का मान दिया हुआ है 4/3, 10a का मान क्या दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। और आपको कह रहा है कि a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। बुक ओपन कर लीजिए। अब ये कहना क्या चाहता है, देखिए आपको 10 दे दिया, 10 के अलावा क्या क्या है,
साइन ए है, ए के सभी निकालने हैं। साइन ए है, कोस ए है, साइन कोस टेन तो खुद आ गया, कोट ए है, साइन कोस टेन कोट, सेक ए है और कोसेक ए है। इन सभी को निकालना है और आपको पता है इन सभी को निकालने के लिए अपने पास ये लाल बटा कक्का पर्याप्त है। अब लाल बटा कक्का का यूज़ करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए एनी टाइम। 3 कौन कौन सी चीज़ें? आपको कर्ण, आधार और लंब तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। और एक मान देने का मतलब है 2 चीज़ें दे दी। देखिए कैसे दे दी 2 चीज़ें। आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, आपको 10 दे दिया। 10 ए का मान कितना दे दिया? 4/3। तो इसका मतलब लाल बटा कक्का से देखो आपको क्या दिया हुआ है। आपको दे रखा है, देखो साइन कोस 10, यानी आपको दे रखा है लंब बटा में आधार। तो एक त्रिकोणमितीय मान का मतलब है कि 2 चीज़ें दे दी। 3 चीज़ें होती है टोटल, कर्ण, आधार और लंब 3 चीज़ें होती है। और एक त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, 2 चीज़ें। तो लंब और आधार दोनों आगे ना, लंब और आधार दोनों आ चुके हैं। तो अब देखो आपके पास लंब भी है कितना? 4, आधार भी है 3, कर्ण नहीं है। तो हम यूज़ किसको करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। चलिए यूज़ करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कर्ण है नहीं अपने पास। आधार की वैल्यू ये रही कितनी? 3 की स्क्वायर। इसी तरह लंब की वैल्यू कितनी रही? 4 की स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको, सरल करेंगे तो देखिए 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, कितना हो गया? 25। तो कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 25। तो कर्ण का मान आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, रूट 25। और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब आपके पास तीनों चीज़ें हैं। देखो लंब की वैल्यू कितनी है? 4 है। आधार की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो। लंब की वैल्यू कितनी? 4। आधार की वैल्यू कितनी? 3। और कर्ण की वैल्यू आपने निकाल ली 5। और इन तीनों में एक चीज़ नोटिस करो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का मान सबसे ज़्यादा है 5। चलिए अब सभी को निकालना है और आपकी हेल्प करेगा लाल बटा कक्का। सबसे पहले साइन निकालना है आपको, साइन के बाद में कोस निकालना है। 10 तो निकला ही हुआ है। साइन कोस 10 के बाद में कोट निकालना है, कोट के बाद में सेक निकालना है, सेक और लास्ट निकालना है कोसेक। तो साइन निकालेंगे, लाल बटा कक्का का यूज करो, लाल बटा में कक्का। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। साइन के बाद कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। 10 तो निकला ही हुआ है, 10 निकला हुआ है। 10 के बाद में कोट, कोट होता है आधार बटा में लंब। साइन कोस 10 कोट। सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार। और कोसेक होता है कर्ण बटा में लंब। ये मान, अब मान भर दो, बस आंसर आ जाएगा। चलिए मान भरते हैं। यहाँ देखिए लंब की वैल्यू कितनी है? ये लिखा हुआ है लंब की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5। कर्ण की वैल्यू 5, आधार की वैल्यू कितनी? 3। आधार की वैल्यू 3, लंब की वैल्यू कितनी? 4। कर्ण की वैल्यू कितनी? 5। आधार की वैल्यू कितनी? 3। और कर्ण की वैल्यू कितनी? 5 और लंब की वैल्यू कितनी? 4। लो जी, इतना करके आ जाना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे जितने का प्रश्न होगा। और आप लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो प्रश्न नंबर 1 है तो आपको लिखना है आंसर फर्स्ट, या फर्स्ट का फर्स्ट है तो इस तरह से लिखना है, बस ये गलती मत कर देना। फिलहाल एग्जाम्पल हमारा कौन सा था? एग्जाम्पल नंबर 1 है। आप अपनी नोटबुक देख लीजिए, जो पुरानी मैथ की बुक है राजस्थान आरबीएससी की, उसमें ये दिया हुआ है पेज नंबर 197 पर। और नई वाली में आप देख लेना कहाँ पर दिया हुआ है। समझ में आई बात? हाँ भाई, अब इसके जैसे डिटो सवाल है प्रश्नावली के अंदर आप एंटर करोगे, एग्जाम्पल और प्रश्नावली साथ में करेंगे। प्रश्नावली में एंटर करो तो आपको बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न दिया हुआ है, 5वां प्रश्न 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 13/12 है। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 13/12 है। और वही सभी
त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो ये आपका घर का प्रश्न है, करो। आपको अगर नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ज़रूर देखना। हम लगातार इसी तरह प्रश्न कंटिन्यू करवाते रहेंगे, आपको ये पूरी प्रश्नावली करवाएंगे। तो छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप आराम से देख पाओ, समझ पाओ, और नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से चला लेना। और हमारे यूट्यूब चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो आप, स्टडी विद SK वर्मा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ऑल का जो बटन है इस तरह का, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इस प्रश्न को आप ज़रूर करके देखें और जो सॉल्यूशन है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, कंटिन्यू इसी के साथ में करेंगे और इन सूत्रों को याद कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।